problems on dot product and क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअली इसके दोनों वाला लेक्चर, इसके दोनों पहले वाले लेक्चर में सिर्फ थ्योरी था, न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ था, वही न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका कर दीजिए, ये बताए थे। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं ये कि याद कीजिए ए डॉट बी क्या था। ए डॉट बी था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर इससे क्या क्या मिलेगा उसका हम डिडक्शंस कर रहे हैं। पहला डिडक्शन में क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए में कितना आ जाएगा, इफ थीटा इज 0 तो ए डॉट बी देखिए ना कितना आ जाएगा, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए बी कॉस 0 यानी ए इंटू बी, और ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कब होगा, जब थीटा आपका 0 होगा, कॉस 0 1, ठीक है ना। ये तो ए आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। चलिए बी में क्या आ जाएगा, देखिए तो इफ ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा इक्वल्स 0। तो यहां से क्लियर है कि इफ ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा 0 रहेगा, और कॉस थीटा 0 रहेगा इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है और दोनों वेक्टर आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो पक्का है कि दोनों को चेक का एंगल आपका 90 होगा। सी कितना आपका आ जाएगा, और देखिए सी भी जरा सा देखिए तो सी में यहाँ पे आते हैं इफ ए डॉट बी 0 दैट इज ए बी कॉस थीटा 0 इम्प्लाइज थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी ए क्या हुआ, दैट इज ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए 0 यदि है तो ये आ जाएगा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ना, अब आगे आइए। अब देखिए जैसा डॉट प्रोडक्ट वाला कुछ याद रखिए तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट याद दिला देते हैं। जस्ट डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में देखिए तो इफ ए आई इक्वल्स कितना, a1i a2j प्लस a3k, वेक्टर बी ए आपका b1i प्लस b2j और b3k। नाउ ए डॉट बी, ये मैं बता चुका हूं, जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूं। याद है i का कोफिशिएंट a और i के कोफिशिएंट a, यानी दोनों के i कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, दोनों का j कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, और दोनों का k कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, और ये क्या हो जाता था, ये ऐड हो जाता था। यानी a1 b1 यानी दोनों का i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का g का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का k का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके जस्ट ऐड कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए ना, एग्जाम्पल आप कैसे है, वेक्टर a 3i प्लस 4j माइनस 5k, और वेक्टर b माइनस 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब a डॉट बी कितना आपको आ जाएगा, नाउ a डॉट बी
आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आई की कोफिशिएंट 3, आई कोफिशिएंट -2, तो 3 इंटू -2, ठीक है। और यहाँ कितना 4j का कोफिशिएंट यहाँ 3, तो 4 इंटू 3, और यहाँ कितना -5 -2 जस्ट ऐड कर दिए, यानी -6 12, और ये प्लस कितना आ गया 10, तो ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इफ 2i प्लस pj प्लस k, इफ 2i प्लस pj प्लस k is perpendicular to i minus 2j, i minus 2j plus 3k, फाइंड p, ठीक है। यानी कह रहा है कि e वाला वेक्टर और e वाला वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का डॉट कितना होगा 0। तो चलिए कितना होगा 2i प्लस pj प्लस k डॉट i माइनस 2j प्लस 3k। अभी मैं डॉट प्रोडक्ट बताया था, याद कीजिए कि i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो 2 इंटू 1, प्लस यहाँ कितना है p, यहाँ -2 प्लस p इंटू -2, प्लस यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, 1 इंटू 3 कॉस कितना 0, और 2 माइनस 2p प्लस 3 इक्वल 0, और p का वैल्यू कितना 5/2। याद रखिएगा, याद नहीं रखना इसे, याद क्या रखिएगा इसे। चलिए ये वाला सिर्फ एक कंडीशन, ये सिर्फ याद रखना है। अब चलिए मैं आगे दे रहा हूं क्वेश्चन। कहता है यहां पर, अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इफ a इक्वल्स लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2j प्लस k, b इक्वल्स i प्लस म्यू j और माइनस k, c इक्वल्स 3i और 3i प्लस j और प्लस म्यू k, and a is perpendicular to both b and c, and vector a is perpendicular to both vector b and vector c. Find lambda and mu. Find lambda and mu. चलिए देखिए तो, हाँ कहता है a b और c दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट बी, चलिए सोल्यूशन यहां से, इसका मतलब a डॉट बी भी 0 एंड a डॉट c भी 0, ठीक है। अब चलिए a डॉट बी 0 कराइए, तो व्हेन a डॉट बी आपका 0 जब आएगा, a डॉट बी 0 कराइए, लैम्डा i प्लस 2j प्लस k, और डॉट बी कितना i प्लस म्यू j माइनस k, ये 0। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, यहाँ लैम्डा, यहाँ 1, तो ये लैम्डा 2 इंटू म्यू, चलिए, और यहाँ कितना -1 इक्वल 0 और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर आप आइए, फिर कहता है a डॉट c 0 व्हेन
ए डॉट सी 0, ए डॉट सी यानी कितना, लैम्डा आई प्लस 2j प्लस के डॉट 3i प्लस j प्लस म्यू के, ये आपका 0। एक फिर से लैम्डा आई प्लस 2j प्लस के और 3i प्लस j प्लस म्यू के इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से और 3 की लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस म्यू इंटू 1 और ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स -2, इक्वेशन नंबर 2। इसको सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लैम्डा का जो वैल्यू है -1 और म्यू का वैल्यू है आपका, लैम्डा का वैल्यू है -1 और म्यू का वैल्यू है आपका 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, चलिए बिटवीन वेक्टर ए इक्वल्स i माइनस j, वेक्टर बी इक्वल्स j प्लस के। चलिए एंगल निकालिए तो, अब ए को और एक काम कीजिए ना, चलिए ए को ऐसे लिख दीजिए, ए को आप लिखिए कितना, i माइनस j प्लस 0k और बी को लिख दीजिए 0i प्लस j प्लस के। चलिए नाउ ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कितना, ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी निकालिए तो, चलिए ए डॉट बी, चलिए ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 और प्लस 0 इंटू 1 यानी -1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आइए तो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, देखिए आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 कितना, √2। चलो बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड देखिए तो यहाँ से कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, √2। देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स कितना, ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी का वैल्यू कितना आपका आया, -1 और ये कितना, √2 इंटू √2 यानी 1/2। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना, 120 डिग्री, cos 120 -1 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस पे कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 5i माइनस जे प्लस के, 5i माइनस जे प्लस के और -i प्लस जे प्लस 5k। चलिए cos थीटा कितना था अभी आप देखे हैं, cos थीटा कितना था, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए आओ a डॉट बी निकालिए, a डॉट बी कितना आ जाएगा, नाउ a डॉट बी कितना, 5 इंटू कितना, -1 प्लस 1, यहाँ -1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 5 -5 -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -1। फिर से देख लीजिए, हाँ ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देख लीजिए, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 1 प्लस 1 √29, नहीं 27 ना, 27।
चलिए बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 25 कितना, √27। देयरफॉर cos थीटा कितना, cos थीटा आ गया a डॉट बी, और a डॉट बी की वैल्यू कितना आपका है, -1 √27 यानी -1/27। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना, cos इनवर्स -1/27। देखिए ना, एक वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो कहता है कि ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालें और बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकालें। कंपोनेंट की जगह प्रोजेक्शन में कह सकता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, एक ही चीज़ है। देखिए तो याद कीजिए, वेक्टर ए आपका ये था, वेक्टर बी आपका ये था, ए एंगल थीटा था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, याद कीजिए। ओ ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, एम, तो ओ एम जो होगा ना वेक्टर ए का, ओ एम ये है प्रोजेक्शन और वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या कंपोनेंट of vector b in the direction of वेक्टर ए। अब देखिए तो इसमें आप लगाइए तो एक काम कीजिए, ए वाला ट्रायंगल आइए तो इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी कॉस थीटा कितना आ गया, ओ एम बाई ओ बी, यानी ओ एम यानी ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा यानी कितना, बी कॉस थीटा ना, तो यही तो आपका बी कॉस थीटा है, यही ना आपका बी कॉस थीटा है, और इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है, यानी बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बी क्या, ओ एम क्या हुआ, ओ एम यानी बी कॉस थीटा क्या हुआ, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, या वेक्टर ए का कंपोनेंट, सॉरी वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, ठीक है ये। तो चलिए अब देखिए तो कितना आ जाएगा, वेक्टर बी आ गया, और cos थीटा का वैल्यू कितना था, ए डॉट बी, और कितना था, ए बी, तो यहाँ से ही चला गया ना, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी आप निकालिए ना, चलिए ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी ये कितना था, 2i प्लस 3j माइनस 4k, फिर ये कितना 0i प्लस j प्लस k, देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0, 3 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 कितना, -1 ना। चलिए अब ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही चीज है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना 4 ना, और प्लस 9 और प्लस कितना 16, तो ये तो कितना √29। देयरफॉर देखिए ना कितना आ गया, ओ एम यानी बी कॉस थीटा ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी कितना -1 √29, ठीक है। चलो तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एंगल निस्संदेह आप टी जहाँ होगा तभी आपका नेगेटिव आ रहा होगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, अब बढ़ते हैं आगे इसका सेकेंड पार्ट। लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है आपका, सेकेंड पार्ट क्या है, बी का सेकेंड पार्ट पहले बनाया ना, तब चलिए सेकेंड पार्ट यहाँ से अब ए पार्ट फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। देख लीजिए जैसे वेक्टर ए है आपका, ये
सेकेंड पार्ट, वो वाला सेकेंड पार्ट जो अभी सॉल्व हुआ ना, वो सेकेंड पार्ट था। चलिए इस पे आप आ जाइए, बी। तो ओ ए बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ए आपका आ गया एन, यही है आपका थीटा। अब देखिए ना, ओ एन जो हो जाएगा ना, ओ एन वेक्टर ए का ओ एन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन और वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या कंपोनेंट और वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी। अब देखिए तो इसमें आप आइए, इन ट्रायंगल ओ ए एन, इन ट्रायंगल ओ ए एन, कॉस थीटा देखिए तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा ओ एन अपॉन ओ ए, और कॉस थीटा ओ एन अपॉन ए, यानी ओ एन कितना आ जाएगा, और ओ एन इक्वल्स ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहां से कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा कितना, ए डॉट बी और कॉट माइनस ए बी, यानी कितना आपका आ गया, ए डॉट बी बाई बी का माइग्नीट्यूड, और ए का ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाले थे कितना था, ऐसे चलिए फिर से निकाल दे रहा हूं। ए डॉट बी कितना है आपका, ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए कितना 2i प्लस 3j माइनस 4k, और ये कितना 0i प्लस 0i प्लस 1j प्लस k, तो देखिए तो कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 1, कितना आ जाएगा -1। इतना क्लियर है। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जो कि ऐसे लिखे ऐसे लिखे, ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना √2। देयरफॉर ओ एन कितना, ए डॉट बी मीन्स -1 बाई √2, यही तो था। चलिए क्वेश्चन लिखिए दो, कैलकुलेट द फॉलोइंग। I minus j plus k क्रॉस i कैप। देखिए ना यहाँ पर इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ क्रॉस, i क्रॉस i माइनस j क्रॉस i प्लस k क्रॉस i। याद कीजिए मैं पहले बताया था कि तीनों यूनिट वेक्टर्स को आप सर्किल पे अरेंज कर दिए एंटी क्लॉकवाइज में, i j k। यदि सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब पॉजिटिव होगा, और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तब नेगेटिव होगा। जैसे k क्रॉस i j, याद कीजिए सेम यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस लेते थे, वैल्यू 0 आता था, और दो डिफरेंट रहता था तब तीसरा होता था, तो कभी तीसरा पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव होता था। तो आप देख लीजिए यहाँ से, तो k क्रॉस i कितना हो जाएगा, j हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, i क्रॉस k कितना हो जाएगा, -j हो जाएगा, फिर i क्रॉस j कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, k होगा, j क्रॉस i कितना होगा, -k होगा। तो उसी पे चलिए, तो i क्रॉस i तो कितना आपका 0, और माइनस j क्रॉस i देखिए तो j क्रॉस i -k, और k क्रॉस i देखिए तो k क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज ना, तो j, तो कितना हो गया k प्लस j। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, i माइनस j माइनस k क्रॉस k। अब आप देख लीजिए यहाँ से k, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कितना i क्रॉस k माइनस j क्रॉस k माइनस k क्रॉस k। अब i क्रॉस k देखिए तो i क्रॉस k क्लॉकवाइज -j होगा,
माइनस जे क्रॉस के, देख लीजिए जे क्रॉस के ये आई आ जाएगा, और ये तो आपका जीरो ना, यानी कितना जे माइनस जे क्रॉस आई, कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप माइनस आई कैप। चलिए अब देखिए तो आगे क्वेश्चन में दे रहा हूं, तो एक ही बना का क्वेश्चन है ये, देखिए हाँ देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड v। एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पे पार्टिकल आपका जा रहा है। कहता है एट गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे at a given at a certain time it is at a point p on its straight line path, वो इज ए फिक्स पॉइंट, चलिए वो कोई बाहर पॉइंट आप ले लीजिए, लाइन पे मत लीजिएगा। कहता है दिखाइए कि ओ पी क्रॉस वी है ना, वो पी के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, यानी देखिए ना पी पॉइंट यहाँ है, तो ओ पी क्रॉस वी, ओ पी यही ना आ गया, ओ पी क्रॉस वी पी के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, यानी पार्टिकल यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, ओपी क्रॉस वी का वैल्यू आपका सेम आएगा। हाँ देखिए ना, चलिए कोई सॉल्यूशन कीजिए इसका। तो सॉल्यूशन देखिए ये है आपका एक्स है स्ट्रेट लाइन। हाँ देखिए यहाँ ओ पॉइंट हम यहाँ लेते हैं। आप कीजिए क्या कि पार्टिकल का 3 पोजीशन ले लीजिए, 3 या कोई 2 पोजीशन ले लीजिए। मान लीजिए कहीं पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ गया और फिर पार्टिकल आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अलग अलग इंस्टेंट पे हम पार्टिकल का 3 पोजीशन हम लिए। अब बारी बारी से निकालते हैं OP1 क्रॉस V, OP2 क्रॉस V, OP3 क्रॉस V। और यदि वैल्यू सेम आता है तो पार्टिकल यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, वैल्यू सेम आएगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे ऐसे पर निकालिए, ए θ1 मान लीजिए, V तो आपका यहाँ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो मान लीजिए परपेंडिकुलर जो है ना AD है। तो साइन तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि लेट P1, P2 and P3 be 3 positions of the particle at 3 different instants of time अलग अलग टाइम पर। तो देखिए ना यहाँ पर देख लीजिए, साइन θ1 जरा देखिए तो कितना आ जाएगा, साइन θ1 कितना D/OP1, D/OP1। यहाँ से OP1 कितना आपका आ गया, ये D/OP1 आपका आ गया। यहाँ से OP1 साइन थीटा जो आया ना, साइन θ1 ये D आ गया, ठीक है। मान लें कि पार्टिकल यहाँ पे कभी है, ए एंगल हम कर रहा हूं मैं θ2, तो साइन θ2 देखिए तो देखिए इस वाला ट्रायंगल में साइन θ2 कितना D/OP2, यहाँ से कितना आ जाएगा OP2 साइन θ2 इक्वल्स D। फिर देखिए तो इसको आप मिलाते इसे, ए आपका θ3, तो साइन θ3 देखिए तो ये वाला ट्रायंगल में कितना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए D/OP3, यहाँ से OP3 साइन θ3 कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा D, ठीक है। चलिए इस साइड वाला मिटा दे रहा हूं, देखिए तो नाउ OP1 क्रॉस V कितना आ जाएगा, OP1 का मैग्नीट्यूड V साइन थीटा n कैप, साइन θ1 कर दीजिए। अब देखिए ना OP1 आपका इधर और V इधर, OP1 इधर V इधर, घुमाइए OP1 क्रॉस V कितना आएगा इनटू द पेज, तो उसको मैं कह रहा हूं n कैप। चलिए
अब देखिए तो OP1 और साइन थीटा 1 वी एन कैप, ये वाला डी ना, तो डी वी एन कैप। चलिए फिर आप निकालिए तो अगेन OP2 क्रॉस V आई OP2 V साइन थीटा 2 एन कैप, और ये कितना आ जाएगा OP2 साइन थीटा 2 OP2 साइन थीटा 2 V एन कैप, ये वाला कितना डी ना, तो डी वी एन कैप। हाँ देखिए ना, OP2 क्रॉस V OP2 V साइन थीटा 2 एन कैप। देखिए OP2 क्रॉस V का भी डायरेक्शन सेम, OP2 क्रॉस V का भी डायरेक्शन, OP2 वेक्टर इधर हुआ, OP2 क्रॉस V का भी डायरेक्शन इनवर्ड हुआ, और पहले वाले का भी डायरेक्शन इनवर्ड था, और इनवर्ड डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर एन कैप लिए थे। तो OP2 साइन थीटा 2 V एन कैप, अब OP2 साइन थीटा 2 ये आपका आ गया डी और V एन कैप। एक चीज़ देख रहे हैं, जब पार्टिकल यहाँ था तो OP2 क्रॉस V का वैल्यू OP1 क्रॉस V का वैल्यू सेम आया था। पार्टिकल जब यहाँ आया तो OP क्रॉस V दैट इज OP2 क्रॉस V का सेम आया। यहाँ भी करके आप देख सकते हैं वैल्यू आपका सेम आएगा, करना तो कर लीजिए। अगेन OP3 क्रॉस V, और ये कितना आ जाएगा OP3 V साइन थीटा 3 एन कैप, डायरेक्शन सेम होगा। OP3 वेक्टर आपके इधर और V इधर, देखिए ना OP3 क्रॉस V इनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा OP3 साइन थीटा 3 V एन कैप, एक कितना आ गया D ना, तो D V एन कैप। इसे क्या निष्कर्ष निकला कि OP क्रॉस V का जो वैल्यू है ना पार्टिकल के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। thus OP क्रॉस V is independent of position of the particle। यही आपका था।